हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। हर एक वीडियो की तरह आज की वीडियो भी अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ऑफ कोर्स मकसद यही है कुछ ना कुछ शेयर किया जाए और जो दर्द है, जो डर है इंग्लिश का, उसको किक आउट किया जाए, रूल आउट किया जाए। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, राइट, एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिए। वापस आता हूँ आज की वीडियो को लेकर। देखिए, मैं चाहे दिल्ली में था, चाहे चंडीगढ़ में रहा हूँ, चाहे अहमदाबाद, कहीं जहाँ हम भी रहा हूँ, एक चीज़ जो मैंने ऑफ कोर्स नोटिस किया अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, अमंगस्ट इंग्लिश लर्नर्स, वो रही है फियर ऑफ वोकैबुलरी। उनको डर रहा है भी वोकैबुलरी यार याद कैसे करें, दो शब्द करते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर क्या करें, किस तरह से करें, राइट। उसी डर को दूर करने के लिए जो अपनी जो एक वीडियो जो एक सीरीज जो हम लेकर आए हैं वो आपके सामने है। एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इस सीरीज का नाम है, इस ऑफ कोर्स लेक्चर्स का नाम रहेगा अपना आज के 10 वर्ड्स। जैसे होती है आज के ताज़ा खबर, वैसे आज के 10 वर्ड्स। और अपना जो टैग लाइन है वो रहेगा क्या, 10 कदम जिंदगी बदलेंगे हम, 10 कदम जिंदगी बदलेंगे हम। देखिए, इंग्लिश आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गई है, राइट। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे कहीं स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी एग्ज़ाम, आईईएलटीएस, आइल्स एग्ज़ाम, पीटी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए हमारी एक उम्मीद है, एक ऑब्जेक्टिव और ऑफकोर्स एक लेके चले हैं, एक डायरेक्शन जो है ऑफकोर्स हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये है, कुछ ना कुछ शेयर किया जाए सो दैट इंग्लिश वोकैबुलरी को इजी बनाया जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्विकली हम जो है वीडियो पर हम अपने पहुंचते हैं, राइट। वीडियो अपनी जो है देख सकते हैं अपने 10 कदम। और इस वीडियो में हम जो वर्ड्स करेंगे, लेकिन वर्ड्स करेंगे बड़े मजे के साथ, फन के साथ, राइट। पूरा फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट। और देखेंगे कितने वर्ड्स हमें याद रहते हैं, और जितने वर्ड्स हम करेंगे कोशिश करेंगे उसको मेमोराइज करने की भी। वेल सो क्विकली करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है, देखिए, जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपके सामने है डिलीजेंट। वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है अपना, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वर्ड अपना जो है वो है डिलीजेंट, राइट। अभी डिलीजेंट क्या है, डिलीजेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर में, मैगजीन में बहुत आता है ये वर्ड डिलीजेंट। अभी याद कैसे रखेंगे, अभी ऑफ कोर्स डिलीजेंट को मतलब क्या होता है इसका, हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती है इंसान, उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। अभी याद कैसे रखा, अभी डिलीजेंट को तोड़ लिया, दिल बना लिया, और जीईएन को जान बना ली, दिल प्लस जान, दिल लगा हुआ है साइड में, राइट। डिलीजेंट क्या होता है, दिल जान से काम करने वाला, जो मेहनती है, अपना पूरा 100% देता है, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। दिल जान से काम करने वाला डिलीजेंट, मतलब क्या हो गया, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। इस तरह से हम याद रखेंगे डिलीजेंट को, दिल प्लस जान, हार्ड वर्किंग। और एग्जाम्पल देखिए, राम इज वेरी डिलीजेंट इन हिज वर्क, जो राम जो है बहुत ज्यादा डिलीजेंट है। अब ये कहने की बजाय भी राम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हम ये भी कह सकते हैं भी राम जो है इज वेरी डिलीजेंट, मतलब तो सेम ही हो गया ना, हार्ड वर्किंग। तो आई एम श्योर ये वर्ड हमें याद रहेगा, डिलीजेंट, दिल जान से काम करने वाला, राइट। वेल नेक्स्ट हम अपने वर्ड पे पहुंचते हैं जनाब। वाओ, एसिडुअस, प्रोनाउंसिएशन इसकी है एसिडुअस। अभी एक एडजेक्टिव है, ओ यूएस लगा लास्ट में, एडजेक्टिव है, और मतलब होता है, सेम मीनिंग है, वाओ, हार्ड वर्किंग, मेहनती, इसका मतलब भी क्या है, मेहनती। लेकिन याद कैसे रखेंगे, एसिडुअस वर्ड तो बहुत अच्छा है, बड़ा ही एडवांस्ड लेवल जो है वर्ड है, लेकिन याद कैसे रखें, याद नहीं करना है, ट्रिक के साथ करेंगे ऑफकोर्स। और ट्रिक इसके क्या है, देखिए अभी आप देख सकते हैं, ये बेचारा है ऐसे गधा है, कितना भार इसने अपने ऑफकोर्स कंधों में लिया हुआ है, बहुत ज्यादा मेहनती है। तो याद हम कैसे रखेंगे, वर्ड को हम तोड़ लेंगे। अब ये क्या हो गया, ए डब्ल्यू एस, एस क्या हो गया, गधा, एस इन डस्ट, डूअस का हो गया डस्ट। जो एक गधा जो है मिट्टी में रुला रहता है, बहुत मेहनत करता है, एसिडुअस भी कौन हो गया, एस इन डस्ट, वो इंसान जो बेइंतहा मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडुअस। तो एसिडुअस भी मतलब सेम है, मेहनती है और हार्ड वर्किंग है। और याद कैसे रखा हमने एसिडुअस को, एस इन डस्ट, जो एस जो है वो डस्ट में रहता है, बहुत मेहनत करता है, राइट। तो एग्जाम्पल देखिए, दे वर एसिडुअस इन देयर स्टडी, अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर देते हैं और पूरा एफर्ट्स लगाते हैं। एसिडुअस को हमने याद किया एस इन डस्ट, राइट, एसिडुअस। हम रिवाइज भी करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए इसको याद करने की किस तरह से कर रहे हैं, राइट। पिक्चर के साथ
वर्ड को कैसे तोड़ा, राइट, क्या है, इन चीजों को माइंड में रखिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आज का तीसरा वर्ड, वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, कमली। देखिए, एक पंजाबी हिंदी का वर्ड है कमली, जिसको हम पागल बोल देते हैं, लेकिन एक इंग्लिश का वर्ड है कमली। तो अगर आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, राइट, जनरली कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, उसको आपने कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप कह सकते हैं हाय कमली। लेकिन कहते हैं ना, सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेवार है। तो ध्यान से कीजिए, उसको मतलब समझ भी आए भी कमली एज एन इंग्लिश मतलब क्या है, अदरवाइज तो शी वुड स्टार्ट स्लैपिंग यू। सो कमली क्या है, इंग्लिश का वर्ड, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, सुंदर। आलिया भट्ट ऑफ कोर्स गुड लुकिंग, मदर बनने के बाद ऑफ कोर्स ज्यादा गुड लुकिंग है, राइट। एंड याद कैसे रखेंगे हम इसको, कमली को, कमली है पर कमली है कमली है पर कमली है, मतलब वैसे चाहे कैसे भी दिमाग हो, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग है। सो कमली इंग्लिश का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है गुड लुकिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, राइट। एग्जाम्पल देखिए, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिया एग्जाम्पल में, शी इज कमली, शी इज ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल की ऑफ कोर्स आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्यूटीफुल यू कैन से शी इज कमली, राइट। सो कमली याद हम कैसे रखेंगे, कमली है पर हिंदी वाला कमली है, लेकिन इंग्लिश वाला कमली भी है। सो कमली मतलब क्या हो गया, गुड लुकिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव, राइट। एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आलिया भट्ट की है। वेल वेल वेल, नेक्स्ट वर्ड देखें हम, अरे क्या बात है, रैम्पेंट। इस तरह ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या कहूँ, हर एक एग्जाम में ये वर्ड कहीं ना कहीं आता ही है। किसी भी एग्जाम में देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा होता है, राइट। अगर आइल्स दे रहे हैं उसमें भी ऑफ कोर्स जो आरसी आता है, रीडिंग पैसेजेस आते हैं, उसमें पढ़ा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, कहीं ना कहीं ये वर्ड होता ही होता है। क्यों ना हो, ये वर्ड है भी ऐसा। अगर हम इसको समझे वर्ड को, पहले वर्ड का मीनिंग क्या है इसकी फॉर्म, ग्रामर की। ऑफ कोर्स रैम्पेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो सभी जगह मौजूद है, सभी जगह मौजूद है। और देखिए, अगर हम शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, सो रैम्पेंट में क्या है, दो चीजें हैं जो बाहर निकल के आती हैं, वन इज राम, नेक्स्ट इज पान सो अपने भारत में भी राम और पान हर एक जगह है, भगवान जो राम है हर एक जगह है। और वैसे पान की शॉप अपने जो है इतना ज़्यादा शौक है, खासतौर पर लखनऊ चले जाइए तो नवाब की सिटी, तो बहुत ज़्यादा पान का शौक है, तो पान की जगह आपको हर जगह मिलेगी पान की शॉप। तो राम और पान हर एक जगह है, भगवान राम सभी जगह है, और पान जो है ऑफ कोर्स खाने के शौकीन इतने हैं लोग कि पान की शॉप भी हर एक जगह है। सो राम पान रैम्पेंट, राइट। सो राम पान रैम्पेंट मतलब क्या होता है, जो सभी जगह अवेलेबल है, मौजूद हैं, राइट। सो चाहे भगवान श्री राम है और अपना ऑफ कोर्स पान है। सो राम और पान के साथ हम इसको याद रखेंगे। और लेकिन एक चीज माइंड में रखिए, जो रैम्पेंट जो वर्ड है जनरली नेगेटिव सेंस, नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, भगवान राम है वो तो हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव से आते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इंग्लिश का रैम्पेंट, इसको हम जो यूज करते हैं जनरली नेगेटिव वस्तु, नेगेटिव थिंग्स के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है, इज नाउ रैम्पेंट थ्रू आउट द कंट्री। अपने पूरे देश में आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो सारे जगह मौजूद है, किसी भी एरिया में चले जाए, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये कहने के बजाय भी अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर, हम कह सकते हैं भी अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट। सो रैम्पेंट मतलब क्या हो गया, राम प्लस पान, सो जो सभी जगह मौजूद है, सारे जगह है। सो रैम्पेंट, राम प्लस पान से हम जो है याद रखेंगे वर्ड रैम्पेंट। वेल, नेक्स्ट वर्ड देखिए हम अपना, सिनाइल, बड़े ही अच्छा वर्ड। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत बार एग्जाम आया है, राइट। स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत दफा ये वर्ड आया है और ऑफ कोर्स आता ही रहेगा। नाउ ये वर्ड सिनाइल क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुजुर्ग, एज्ड है, वृद्ध है, राइट, बहुत ज्यादा बुजुर्ग इंसान है, वृद्ध है, उसको हम बोलते हैं सिनाइल। अभी याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने के लिए हमने हेल्प लिया है रूट वर्ड्स की। रूट भी इसकी जड़ क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। इंग्लिश के वर्ड्स जिनमें एस ई एन आता है, उस शब्दों का मतलब जनरली ओल्ड होता है। वेल, ओल्ड भी होता है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है, राइट। सो यहाँ पर एस ई एन का मतलब ओल्ड है, यहाँ पर एस ई एन दिया हुआ है, इसका मतलब ओल्ड है। जैसे कि सीनियर, अभी सीनियर मतलब क्या होता है, सीनियर मतलब होता है वृद्ध, जो काफी एज्ड है बंदा। अभी सीनियर का मतलब एज्ड क्यों होता है, बिकॉज उसमें एस ई एन होता है। वैसे ही सेनेसेंट है, इसमें भी एस ई एन आ गया, इसका मतलब ही क्या होता है, वेरी ओल्ड,
राइट, एज्ड है इंसान। ओके, सो वैसे ही सिनाइल में SEN है, इसका मतलब भी क्या होता है, एज्ड या वृद्ध। देख सकते हैं जो लेडी है, ऑफ कोर्स, राइट, दैट दिस ब्यूटीफुल लेडी, बट ऑफ कोर्स आई मीन एज पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज, आई मीन शी इज लुकिंग वेरी एज्ड, काफी एज्ड नजर आ रही हैं, बुजुर्ग हैं, राइट। अभी सेंटेंस देखिए, बड़ी अच्छा है। शी केयर्स, वो परवाह करती हैं, फॉर हर सिनाइल मदर, अपनी जो बुजुर्ग माता है, जो वृद्ध माता है, उसकी वो परवाह करती है। यहां पर दो चीजें समझी हमने। वन, SEN का मतलब ओल्ड होता है, राइट, सिनाइल मतलब ओल्ड होगा, सीनियर मतलब ओल्ड होगा, सेनेसन मतलब ओल्ड होगा। सेकंड पॉइंट जो हमने सेंटेंस में समझा, एग्जाम्पल में समझा, वो ये है, भी केयर के साथ प्रेपोजिशन हम FOR, फोर लगाइए, केयर फॉर समथिंग, केयर फॉर समबडी, इन सभी के साथ ऑफ कोर्स हम केयर के साथ जनरली जो प्रेपोजिशन हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, FOR, फॉर, राइट। आई होप ये वर्ड हमें समझ आया होगा, अंडरस्टूड होगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं फिर हम। इंडस्ट्रियस, वाओ, अरे पिक्चर देखो, ये देखो, अभी वीमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अभी हर एक जगह वीमेन है, और ऑफ कोर्स एक ये बड़ा रीजन है, जो अपना इंडिया है, अपना देश है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उनकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स चाहिए किसी भी ग्रोथ के लिए ना। अभी देखिए, अभी ये जो लेडी है, ऑफ कोर्स देख सकते हैं जी, किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है। सो इंडस्ट्रियस में इंडस्ट्री का कुछ लेना देना है। देखिए जो वर्ड है ना इंडस्ट्रियस, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब इसका भी होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। अभी याद कैसे रखेंगे, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस काम करते हैं। जो कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें इंडस्ट्रियस लोग होते हैं, जिस वजह से वो चीज जो है, वो जो फैक्ट्री वगैरह, वो इंडस्ट्री बनती है, बिकॉज बहुत मेहनती इंसान होते हैं, पूरा एफर्ट्स लगाते हैं। सो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस काम करते हैं, राइट, मतलब मेहनती लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी इंडस्ट्रियस इन हर स्टडी, अपनी स्टडी में वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। सो इंडस्ट्रियस मतलब भी क्या हो गया, मेहनती। डिलीजेंट, दिल जान से काम करने वाला। एसिडुअस, एस इंडस्ट, मेहनती। एंड ऑफ कोर्स तीसरा वर्ड अपने क्या है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस लोग होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट वर्ड इज ओह क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक अगेन शानदार वर्ड है। ज्यादातर वर्ड्स हमारे, ऑलमोस्ट शायद सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, विशेषण की बात ही हो रही है, राइट। क्रिस्मेटिक वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है चार्मिंग, फैसिनेटिंग, क्रिश्माई। जैसे वर्ड था अपना कमली, कमली इंग्लिश वाला वर्ड, वही ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। क्रिस्मेटिक भी क्या होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, दिखने में बड़ा सुंदर हो ना, क्रिश्माई हो, ऑफ कोर्स हिंदी में है। अभी याद कैसे रखेंगे इसको, अभी क्रिस्मेटिक में क्या है, इसको आप ये देखिए माइंड में, क्रिश्मा। सो क्रिश्मा जो है वो क्रिस्मेटिक है। सो क्रिश्मा, जो क्रिश्मा कपूर की हम बात करें, हम देख सकते हैं। सो क्रिश्मा जो है, क्रिश्मा कपूर, क्रिश्मा जो है बहुत ही क्रिस्मेटिक है। सो क्रिश्मा क्रिस्मेटिक मतलब क्रिश्माई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गिटारिस्ट, वो एक गिटारिस्ट है, नोन फॉर हिज क्रिस्मेटिक परफॉर्मेंसेस, और जो कि अपनी क्रिस्मेटिक परफॉर्मेंसेस, यहां पर परफॉर्मेंसेस के लिए हमने यूज किया है क्रिस्मेटिक, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा क्रिश्माई, फैसिनेटिंग जो है उसकी वो परफॉर्मेंसेस हैं, उसके लिए जो बात हो रही है। आई होप ये समझ आएगा, क्रिस्मेटिक क्रिश्मा है, माइंड में रखना है इस चीज को, राइट, गुड लुकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एबहोर। वेल पंजाब में अगर आप रहते हैं तो मैंने अबोहर को याद किया था, या जर्नल क्लास में डिस्कस करता हूं, तो मैं एग्जांपल लेता हूं अबोहर की। एक जगह है पंजाब में जिसका, एक सिटी का नाम है अबोहर, और वहां पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रोड है, उनकी जो सड़कें वगैरह हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बड़ी खस्ता हालत में है। तो मैं ये बोलता हूँ यार, पता नहीं क्यों मुझे जो अबोहर है जगह, सी पर्सनली कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, वैसे ही भी अबोहर जो है मुझे अबोहर लगता है, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है, बिकॉज डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, ये वो एंड सो ऑन, राइट। लेकिन पर्सनली अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद रखने के लिए वर्ड को इसलिए बोलता हूं मैं। वेल अबोहर मतलब होता है किसी को आप हेट कर रहे हो, पसंद नहीं करते, घृणा करना। सो इसको हम कैसे और याद कर सकते हैं, अब और नहीं, वी आर और नहीं, बस खा लिया, मुझे हेट हो गई इस चीज से, अब होर नहीं। अब होर को याद कैसे रखे, अभी अब होर नहीं, अब और नहीं चाहिए मुझे, अभी हेट हो गया, कुछ चीज को हम बहुत ज्यादा खा लेते, हम बोलते हैं नहीं नहीं अब ये चीज और नहीं चाहिए, अब होर नहीं। सो अब होर नहीं किसको बोलते हैं, किस चीज को, जिस चीज को हम डिसलाइक करते हैं या इतना ज्यादा हम पसंद नहीं करते, इसलिए उसको बोल देते हैं अब होर नहीं, राइट। नाउ एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एबहोर हेल्दी फूड। देख सकते हैं ये जो एक लड़की है, देखो दिखने में बड़ी शरारती लग रही है, एप्पल हाथ में, लेकिन कह रही नहीं नहीं ये नहीं खाऊंगी नहीं मैं,
ब्रेड पसंद नहीं है मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है, एक्सक्यूज मी मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे तो बर्गर पसंद है, वो चीज़ें खाऊंगे, लेकिन ये नहीं, अबहोर नहीं, राइट। सो अबहोर हम याद किया हमने, अबहोर नहीं, राइट, हम इसको पसंद नहीं कर रहे, हेट कर रहे हैं। वेल वेल वेल, नेक्स्ट इज इंसेसेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका वर्ड, एंड ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। इंसेसेंट मतलब क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, निरंतर। अभी देखिए बारिश रेगुलर आ रही है, पिक्चर में देखेंगे रेगुलर, इंसेसेंट रेन, हम इसको क्या बोलेंगे? इंसेसेंट रेन। जो रेन है इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूस है, लगातार जो है वो आ रही है बारिश। अभी याद कैसे रखेंगे हम इसको? अभी इंसेशन में जो वर्ड होता है ना सेस, इसका मतलब होता है टैक्स। अभी सरकार जो है कोई भी चीज आ जाए बार बार जो है टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा रही है, सेस पे सेस, सेस पे सेस। कभी काउ सेस आ गया, कभी ये सेस आ गया, कभी वो सेस आ गया। तो याद रखेंगे सेस पे सेस। इंसेशन में क्या है? सेस, टैक्स, सेस पे सेस है, मतलब लगातार ही है, रेगुलरली, कंटिन्यूसली नया नया कोई टैक्स जो है अपने लग ही जाता है और लग ही रहा है, राइट। इस तरह से हम जो है याद रखेंगे इसको। इंसेसेंट क्या होता है? कंटिन्यूस, सेस पे सेस, कंटिन्यूस, लगातार। एग्जांपल देखिए, द नॉइस वाज इंसेसेंट, जो आवाज थी इंसेसेंट थी, जो शोर था वो इंसेसेंट था, मतलब कंटिन्यूस था, लगातार था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो थी, जो आवाज बहुत ज्यादा आती रही, रेगुलर आवाज आती रही, डिस्टर्बेंस होती रही। सो इंसेसेंट क्या होता है? कंटिन्यूस। याद कैसे रखा हमने? सेस पे सेस। ऑलराइट, हम अपने आज के लास्ट वर्ड नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। आज का हमारा जो उद्देश्य है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, राइट। टर्मिनेट, वाओ। टर्म मतलब होता है एंड। जो वर्ड टर्म होता है ना, वैसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है एंड। ये एक वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, राइट, वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को समाप्त कर देना। किसी चीज को जो है हमने समाप्त कर रहे हैं, वो होता है टर्मिनेट। अभी एक मूवी भी है ना, टर्मिनेटर, राइट, आर्नोल्ड की मूवी थी टर्मिनेटर। उसमें क्या, वो टर्मिनेटर है, सभी को जो बुराइयां हैं, जो इवल लोग होते हैं, उनको एंड करता रहता है, उनको खत्म करना रहता है, राइट। सो एग्जाम कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे वर्ड को? मिड टर्म एग्जाम। मिड क्या होता है? जब साल का आधा जो है कॉलेज में, स्कूल में पूरा हो जाता है, फिर मिड टर्म भी आधा जो है साल का वो फिनिश हो गया, टर्म हो गया, एंड हो गया है, फिर उसके एग्जाम होते हैं। सो मिड टर्म, टर्म मतलब क्या होता है? एंड, राइट। सो टर्म मतलब होता है एंड, टू टर्मिनेट होता है टू एंड समथिंग। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत यूज करते हैं भी। जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपने कंपनी के साथ किया, किसी डिपार्टमेंट के साथ किया भी, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने टर्मिनेट कर दिया, मतलब उस चीज को आपने एंड कर दिया भी। मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको टर्मिनेट कर रहा हूं, मतलब एंड कर रहा हूं, मैं इसको नहीं मानूंगा। सो टर्मिनेट क्या होता है? टू एंड समथिंग, समाप्त कर देना। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके फेवर में नहीं है, उसको जो है हमें टर्मिनेट कर देना चाहिए। सो टर्मिनेट क्या हो गया? अपना एंड कर देना। सो हम क्विकली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं आज के 10 वर्ड्स। टर्मिनेट वर्ड टर्म से बना है, टर्म मतलब क्या होता है? एंड, राइट। नेक्स्ट हमने इससे पहले इंसेशन क्या था? सेस पे सेस, कंटिन्यूस, लगातार होता है। नेक्स्ट अबहोर हमने क्या? अबहोर नहीं, हेट करते हैं जिसको पसंद नहीं कर रहे हैं, अबहोर नहीं। नेक्स्ट करिश्मेटिक, करिश्मा कपूर की याद आई, राइट। करिश्मेटिक, करिश्मा, करिश्माई, जो बहुत ही गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्री हमने वर्ड को ऑफ कोर्स डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती। एंड फिर हमने किया सिनाइल, SEN का मतलब क्या होता है? वेरी ओल्ड, वेरी एज्ड। सिनाइल मतलब होता है ओल्ड, ये हमने डिस्कस किया। फिर रैम्पेंट, राम और पान, राइट। रैम्पेंट में राम है और पान है, जो सभी जगह मौजूद है। सो रैम्पेंट क्या होता है? वाइड स्प्रेड, जो सभी जगह मौजूद है, रैम्पेंट, ये हमने डिस्कस किया। एंड देन कमली, ऑफ कोर्स आलिया भट्ट, कमली है पर कमली है, कमली है लेकिन कमली है, मतलब ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज एसिडुअस, एस, बेचारा गधा देखिए बहुत मेहनत कर रहा है, एस इंडस मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान, एसिडुअस। एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स, पहला हमारा वर्ड था डिलीजेंट, दिल जान से काम करने वाला, मतलब बहुत मेहनती, दिल जान से काम करने वाला, डिलीजेंट। आई एम श्योर ये वर्ड्स हमें अच्छे लगे होंगे, और एक बार दो बार अगर हम देखेंगे ये वर्ड्स हमें बहुत टाइम मतलब याद रहेंगे माइंड में, बिकॉज कोई भी चीज अगर हम पिक्चर के साथ रिलेट करके देखते हैं या वर्ड को तोड़ के देखते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत लंबे टाइम तक जो है वो याद रहेंगे। और यही विश है मेरी, ये वर्ड्स आप अच्छे ढंग से याद करें
और जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं या जिस पर्पज़ के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं उसमें ये वर्ड्स जरूर आएँ और आपको उसका आंसर आता रहो। राइट, विद दिस विश लेट मी वाइंड अप द सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राइट, और YouTube पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, डोंट वरी, एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वन मोर टाइम फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। थैंक यू, बाय बाय।